मैं 25 साल की हूं और तकरीबन 1 साल पहले मुझे अपनी जिंदगी का पहला अपार्टमेंट मिला था। अकेले रहना पहली बार था तो थोड़ा घबराहट थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा खुशी भी थी कि अब मेरी खुद की एक दुनिया होगी। शुरू के कुछ हफ्ते तो सब नया नया सा लगा, लेकिन फिर जब सन्नाटा अंदर चुभने लगा तो मैंने एक पपी ले लिया। सोचा कम से कम कोई तो होगा जो मेरी आवाज पर दौड़ा चला आएगा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेरी चाबी दरवाजे में अटक गई और फिर वहीं टूट गई। मजबूरन बिल्डिंग के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल किया। एक आदमी आया, लंबा, अजीब सा, आंखों में कुछ अटपटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर सीधी मेरे डॉगी पर गई और वो फौरन उसके पीछे पड़ गया। बहुत क्यूट है, क्या नाम है इसका, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे डॉगी का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। वो उस आदमी को देखकर डर गया, मेरे पीछे छुप गया और धीरे धीरे भौंकने लगा। मैंने सोचा शायद नया चेहरा देखकर डर गया होगा, अभी तो बच्चा है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद मेरा डिशवॉशर बंद हो गया। फिर से उसी मेंटेनेंस को कॉल करना पड़ा। इस बार मैंने कहा, आप आ सकते हो, मैं जॉब पर रहूंगी, डॉगी क्रेट में रहेगा। जब मैं शाम को घर लौटी तो कारपेट पर कई जगह गीली थी। मुझे लगा शायद सुबह मेरी नजर नहीं गई होगी। थोड़ी देर बाद मैं डॉगी को वॉक पर ले जा रही थी, तभी वही आदमी सामने आ गया। बोला, मैंने तुम्हारे डॉगी को बाहर निकाल दिया था, उसे कैद कर रखा था तुमने, बेचारा भूखा मर रहा था। और फिर सीधा बोला, तुम्हें पालना नहीं आता, मैं उससे बेहतर देखभाल कर सकता हूं। मैं कुछ नहीं बोल पाई, जैसे जुबान ही बंद हो गई थी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन वीट से बात की। उन्होंने कहा, जो मैं कर रही हूं वो बिल्कुल सही है, क्रेट ट्रेनिंग का तरीका यही है। पर अब कुछ बदलने लगा था। जब भी वो आदमी मुझे देखता, कोशिश करता कि मेरे डॉगी को छू ले, लेकिन मेरा डॉगी अब सिर्फ डरा नहीं करता था, बल्कि गुस्से से दांत निकालकर भौंकता था और मुझसे चिपक कर खड़ा हो जाता। मैंने अब रास्ता बदल दिया था। डेली वॉक के लिए मैं पास के पार्क ड्राइव करके जाने लगी। किसी भी कीमत पर अब मैं उसे नहीं टकराना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी हरकतें मुझ तक आने लगीं। अब वो मेरी शक्ल, मेरे कपड़ों, मेरी आवाज़ तक पर कमेंट करने लगा। मैंने माँ बाप को बताया। मम्मी को लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, अकेले रह रही हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातें बड़ी लग रही हैं। एक दिन मम्मी मेरे साथ डॉगी को वॉक पर ले गईं और फिर सामने से वही मेंटेनेंस वाला आया। हंसते हुए बोला, कभी तुम्हारा डॉगी चुरा लिया तो बुरा मत मानना। उसका वो लहजा, मजाक कम और वार्निंग ज़्यादा था। जैसे ही हम वापस आए, मम्मी ने कहा, आज ही सीसीटीवी कैमरास लाते हैं। इसके बाद कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा। अगर कोई रिपेयरिंग का काम होता तो कोई दूसरा बंदा आता। मेरा डॉगी थोड़ा नर्वस रहता, पर वैसा रिएक्शन नहीं देता। लेकिन आज फिर से वही पुराना डर लौट आया। दरवाज़ा खुला और सामने वही शख्स खड़ा था। मेरे डॉगी ने बिना 1 सेकंड गंवाए भौंकना शुरू कर दिया। ऐसा गुस्सा, वैसी घबराहट। मैंने उसे उठाया और शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उस आदमी को घूर रही थीं, जैसे पहचान गया हो कि सामने खतरा है। वो आदमी अंदर आया और बोला, अच्छा, तुम्हारे फैमिली वाले आए थे, चले गए क्या? फिर पूछा, तुम पढ़ाई कर रही हो या जॉब? मैंने सीधा कहा, मैं काम करती हूं। फिर हंसते हुए बोला, कितना कमा लेती हो? मैंने हंसकर बात टालनी चाहिए, याद नहीं रहता यार। लेकिन वो टला नहीं। कितने आवर्स काम करती हो? कौन सी कंपनी में हो? अकेली रहती हो ना? मेरा डर अब घबराहट में बदल चुका था। तभी मेरा डॉगी फिर से बुरी तरह भौंकने लगा, इतना कि अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद उस दिन वो मुझे बचा रहा था। आदमी ने देखा और चुपचाप निकल गया। अब मैं बहुत परेशान हूं। मेरा लीज बस कुछ हफ्तों में खत्म होने वाला है, लेकिन दिल दहला हुआ है। कंप्लेन करूं तो डर है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ना काट लें या जाने से पहले कुछ और ना कर बैठे। और अगर कुछ नहीं कहा तो ये आदमी शायद अगली बार और भी पास आ जाएगा। अब समझ नहीं आता, ज्यादा डरावनी मेरी बिल्डिंग है या वो इंसान जो दीवारों के पीछे मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है।